हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मोनोपोली बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसका एग्जिस्टेंस 150 ईयर्स पुराना है। ये क्लियन मोनोपोली थी लिस्टेड स्पेस में। जब ये कंपनी आई थी आईपीओ में तो ऑलमोस्ट 2017 में मार्केट हिट किया और 2020 कोविड के टाइम पे 50 रुपये तक इसका स्टॉक प्राइस आ गया था। मतलब ऑलमोस्ट 40-50% डाउन हो गया था अपने पीक से। लेकिन सिंस दैन इट वॉज अ वन साइडेड रैली बिकॉज 50 रुपये का स्टॉक रिसेंट में 3000 रुपये का हाई बनाया। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 60x रिटर्न्स। और अगर पिछले 5 साल में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इनका जो टॉप लाइन ग्रोथ है दैट हैज़ बीन अप बाय 40-50% एंड अप्रॉक्सीमेटली इनका प्रॉफिटेबिलिटी भी 60-70% से ग्रो हुआ। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखो आप यहाँ पर चार्ट पे कि 2020 में कंपनी का पी था 20 और वहाँ से बढ़ के 2024 में कंपनी का पी मल्टीपल हो गया 106। सो ऑलमोस्ट 5x जो आपका ग्रोथ पी मल्टीपल में भी आया। इसके वजह से स्टॉक री रेट हुआ। सो उसके पीछे क्या रीजंस था वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क है, मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि इतना बढ़ गया है स्टॉक, द नेम ऑफ द स्टॉक इज BSE, इतना बढ़ गया है तो क्या अब इसमें एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो इस वीडियो में हम फाइनेंशियल समझेंगे, ग्रोथ ड्राइवर्स, वैल्यूएशंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम डिस्कशन करेंगे एंड मैं आपको एक टेक्निकल आउटलुक भी दूंगा फॉर दोज हु रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि फ्रेश एंट्री कहाँ मिल सकती है, व्हाट कैन बी द प्रोबेबिलिटी फॉर BSE टू परफॉर्म इन द अपकमिंग ईयर्स। सो अगर आपको ऐसी डिटेल एनालिसिस में इंटरेस्ट है तो 360 इन्वेस्टिंग इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू बिकॉज यहाँ पर हम मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल डेटा एनालिटिक्स एंड टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा हम पर्सनल फाइनेंस पे भी कुछ कंटेंट डालते हैं ताकि आपके लिए फाइनेंस थोड़ा इजी हो सके। अगर आपको इंटेंट पसंद आता है, हमारा रिसर्च पसंद आता है, डू इट द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन बिफोर वी स्टार्ट। तो फर्स्टली लेट्स गेट टू द बेसिक्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो कैपिटल मार्केट के इंडस्ट्री में ये कंपनी आती है। अब इसमें अलग अलग और भी कैटेगरीज हैं, लेकिन मैं पहले तो ये कैटेगरी मुझे लगता है ये एवरग्रीन बिजनेस है। जैसे कि आप एक्सचेंज को बोलते हैं, NSE एक्सचेंज हो गया, BSE एक्सचेंज हो गया, MCX इज ऑल्सो एक्सचेंज, राइट। सो बेसिकली ये 3 अलग अलग कंपनीज को आप देखोगे, ये हमेशा रहेगा जब तक बिजनेस है, जब तक ट्रेडिंग है, ट्रांजैक्शन है, जब तक बिजनेस है ये कंपनीज ऑपरेट करेगी, ठीक है। सेकेंडली ऐसी भी दूसरी कंपनीज भी है, जैसे कैटेगरी में डिपॉजिटरी हो गया, NSDL हो गया, CDSL हो गया, राइट। देन देयर इज समथिंग लाइक CAMS, K Fintech, राइट। सो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज जो कि भी ट्रांजैक्शन जब तक होते रहेगा, जब तक ये बिजनेस है तब तक ये सब कंपनीज भी ऑपरेट करते रहेंगे। उसके अलावा एक और अभी कैटेगरी जो बहुत इमर्ज होकर आई है दैट इज योर वेल्थ मैनेजमेंट। अब जिसमें आप नुआमा देख सकते हो, 361 देख सकते हो, या डिफरेंट कंपनीज और बहुत सारी ऐसी भी अब रिसेंट में ट्रेंड हो रहा है कि बहुत सारी कंपनीज, आनंद राठी हो गया या फिर IIFL वेल्थ मैनेजमेंट है, मोतीलाल ओसवाल, दे आर ऑल्सो कमिंग इनटू वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस और वहाँ पर हमने काफ़ी कंपनीज को ग्रो होते हुए देखा। देन देर इज समथिंग लाइक AMC बिजनेस, HDFC AMC, UTI AMC, राइट, या SBI, लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज इन AMCs. And something you can witness at the lower end of the pyramid, that is your broking business. So that is something like your Angel One और योर मोतीलाल ओसवाल। तो ऐसी भी कंपनीज हैं जिनको हायर PE मल्टीपल नहीं मिलता है बिकॉज मार्केट परसेप्शन अभी भी वो एज अ ब्रोकिंग बिजनेस देखते हैं उस कंपनी को। तो ये एक स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, इसमें अलग अलग कंपनी है, उसमें से हाईएस्ट रेटेड जो मुझे लगता है दैट इज समथिंग लाइक BSE और CDSL और CAMS एंड ऑल। सो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस, व्हाट एक्चुअली चेंज फॉर BSE इन द रिसेंट ईयर्स। तो उसके लिए पहले हमें बिजनेस समझना पड़ेगा। सो राइटली कमिंग टू द बिजनेस, आप यहाँ देख सकते हो डाइवर्सिफाइड लाइन ऑफ बिजनेस है BSE का। फर्स्टली ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग का बिजनेस, जहाँ पर इनका मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है दैट इज इन इक्विटी, डेट, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज, SME स्टार्टअप्स, राइट, स्पॉट मार्केट्स, ये सब के अंदर। सेकेंडली आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, फिर बुक बिल्डिंग सर्विसेज फॉर IPO जब नया आता है मार्केट में उससे भी एक्सचेंज को काफ़ी बेनिफिट होता है बिकॉज कंपनी आपने देखा होगा मोस्टली BSE NSE दोनों पे लिस्टिंग करवाती है। In fact, then offer to buy, offer for sell, right? Then new bond platforms and insurance kind of distribution network what they have generated. Then there is something like other services like data feeds. तो बेसिकली आपका ऑप्शंस का भी डेटा फीड्स होता है, आपका इंट्राडे का डेटा फीड्स होता है NSE का। इनफैक्ट दे आर डिफरेंट डेटा जो कंपनी प्रोवाइड करती है, राइट, अपने कस्टमर्स को, राइट, कॉर्पोरेट्स को। उसके अलावा इंडेक्स सर्विसेज होता है, जैसे फिन निफ्टी हो गया या फिर BSE स्मॉल कैप 250। दे आर लॉट ऑफ डिफरेंट इंडेक्स जो BSE बना रही है, NSE भी बना रही है, जो लोग को एक बेंचमार्क ट्रैक करने को बेटर होता है, राइट। एंड देन सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, BSE काफ़ी ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करती है। तो ये सब इनके
थर्ड लेग ऑफ सर्विस में आते हैं, अदर सर्विस में। एंड देन सर्विस टू कॉर्पोरेट्स, सो उसमें इक्विटी लिस्टिंग होता है, लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज़ हो गया, म्यूचुअल फंड लिस्टिंग होता है, कमर्शियल पेपर्स को लिस्ट किया जाता है। ये सब कंपनी बिजनेसेस मतलब बिजनेस फॉर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और ये अलग 4 कैटेगरी है BSE की। एंड नाउ यू कैन सी द कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फॉर BSE। सो बेसिकली यहाँ पर Y बेसिस में कंपैरिजन दिया है, 2876 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली 2024 में मार्च में लास्ट ईयर था, और 2025 में एंडिंग में आप देखोगे 6000 प्लस हो गया, राइट। सो ये एक बहुत ही क्लियर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट डबल हो गया, ये डबल से ज़्यादा हो गया। वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट यू कैन सी, एवरेज टर्नओवर, एवरेज डेली टर्नओवर आप देख सकते हो पिछले 3-4 साल में कितनी स्पीड से बढ़ा है। एंड वी कैन ऑल्सो सी ट्रांजैक्शन चार्जेस दैट हैज गॉन अप, राइट। सो मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इन दिस मार्केट विल लीड टू हायर रेवेन्यू, बिकॉज ट्रांजैक्शन फीस भी होती है जब आप कोई भी सौदा मारते हो, कोई भी आप बाय सेल करते हो, तो वहाँ पर एक्सचेंज को भी कुछ चार्जेस जाते हैं। सो दैट विल रिजल्ट इन गुड रेवेन्यू स्ट्रीम्स फॉर एक्सचेंज। एंड इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप है, तो लेट मी गिव यू दिस नंबर। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 6-7 करोड़ 8 करोड़ के आसपास लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक्टिवली, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू, चाहे वो ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पास में इतने बड़े देश में 25 करोड़ लोग हैं जो अभी भी ड्रीम 11 पे टीम बना के खेल रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं। सो अगर आप ये देखोगे कि हमारे पास में ऑनलाइन जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छी अपने मार्केट साइज़ है, बिकॉज इंडिया में टेक्नोलॉजी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनको क्रिप्टो करेंसी इज़ वेरी मच अट्रैक्टिव फॉर देम। तो क्रिप्टो में कभी कभी कोई लोग अपना लक आजमा रहे हैं, कभी कोई ऑप्शंस कर रहा है, कभी कोई ट्रेडिंग इंट्राडे करना चाहता है, कोई डिलीवरी करना चाहता है। इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल आर प्लेइंग ऑन जंगली रमी एंड ऑल ऑफ दोज स्टफ्स, बट सूनर और लेटर दे विल रियलाइज एंड दे विल अडॉप्ट दिस ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, राइट। सो ये आने वाले टाइम में ये मार्केट है ऑलरेडी, सूनर और लेटर दिस पीपल विल कीप ऑन एडिंग। जैसे आप लास्ट टाइम में देख सकते हो, पिछले 4-5 साल पहले हमारा जो SIP का बुक था दैट वाज क्लोज टू 10,000 करोड़ के आसपास जो हमारे पास में आता था। आज हमारे पास 25,000 करोड़ का 25,000 करोड़ का आपके पास बुक है SIP। सो दिस नंबर हैज़ ऑलरेडी इंक्रीज एंड गोइंग फॉरवर्ड आपके पास में पहले CDSL के पास में 5 करोड़ के आसपास के डीमैट अकाउंट्स थे, 5-6 करोड़, आज वो नंबर 15 करोड़ पे चले गया है। तो number of demat accounts will also keep on adding up, and also your number of SIPs will go up, number of people, those who are trading and investing actively will also go up in a country like India, जहाँ पर लोग financial assets को ज़्यादा अभी accept कर रहे हैं, because they already accepted कि अभी with the kind of inflation in India, महंगाई जिस तरीके से बढ़ते जा रही है, इट डजेंट मेक एनी सेंस कि आप जहाँ पर FD में पैसा डाल रहे हो या फिर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रख रहे हो। So what actually changed in a couple of years for BSE is that रिसेंट में अगर आप देखोगे तो पहले ऐसा हो रहा था, लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो 2024 में ऐसा हो रहा था कि अलग अलग दिन पे अलग अलग इंडेक्स एक्सपायर हो रहे थे, एंड इट वाज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। मतलब आप थर्सडे को निफ्टी का एक्सपायरी है, फिर कहीं पे आपका फिन निफ्टी का एक्सपायरी वेडनेसडे को हो रहा है, तो आपका बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी हो रहा है। सो अलग अलग दिन पे अलग अलग एक्सपायरी थी, एंड उसमें क्या हो रहा था कि जो आपका सेंसेक्स वाला एक्सपायरी है, बैंक एक्स वाला एक्सपायरी है, वो भी अलग अलग दिन पे हो रहे थे, तो इट वाज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। अब यहाँ पर सेबी आता है और उसने एकदम क्लियर सिंपल कर दिया कि आपका सेंसेक्स के लिए आपके पास में एक दिन होगा एक्सपायरी करने के लिए, और निफ्टी का भी सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा जो वीकली एक्सपायरी में चलेगा। सो दैट इज निफ्टी 50 का आपका जो एक्सपायरी वो थर्सडे को होता है, और जो आपका सेंसेक्स का एक्सपायरी होता है वो ट्यूसडे को होता है, और बाकी फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब डायरेक्टली मंथली के लिए शिफ्ट कर दिया, राइट। सो यहाँ पर क्लियर हो गया। तो जहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एज था NSE को ओवर योर BSE, अब वो सिमिलर प्लेटफॉर्म पे सिमिलर लेवल पे आ गए। इनका भी एक एक्सपायरी होगा वीकली में, उनका भी एक एक्सपायरी होगा वीकली में, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। एंड अगर आप देखोगे सो मार्केट शेयर भी काफ़ी गेन किया। जब BSE ने इक्विटी डेरिवेटिव्स इंट्रोड्यूस किया वो टाइम पे इन्होंने 3% का मार्केट शेयर गेन किया। अब वो बढ़ते बढ़ते 3% ऑलमोस्ट 10, 11, 12% के आसपास आ गया है। सो इट इज़ ऑल्सो गेनिंग मार्केट शेयर फ्रॉम NSE, एंड हेंस इज द रीज़न कि रिसेंट में आपने प्रॉफिटेबिलिटी भी देखी काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हो BSE की प्रॉफिटेबिलिटी मैं आपको बताता हूँ। इन द लास्ट 3 years 56% का आप सेल्स ग्रोथ देख सकते हो फॉर BSE, एंड 72% प्रॉफिट ग्रोथ फॉर BSE, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर। और इसलिए आपने देखा स्टॉक प्राइस में इतना बड़ा मोमेंटम आया, जहाँ पर आप CAGR रिटर्न्स दे हैव डिलीवर्ड अप्रॉक्सीमेटली 120% CAGR रिटर्न्स इन लास्ट 3 years।
सो ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर द BSE इज ट्रेडिंग सेगमेंट्स. सो ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग ऑलरेडी वॉल्यूम जनरेट होते जा रहा है, ट्रांजैक्शन फीस भी उसमें बढ़ते जाएगी. देन योर म्यूचुअल फंड, लॉट मोर पीपल आर नाउ इंटरेस्टेड इन सेविंग एंड नाउ दे आर इंटरेस्टेड इन टू इन्वेस्टिंग इन टू म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल. एंड लास्टली योर प्लेटफॉर्म सर्विसेज. सो आपका जैसे जैसे मार्केट ओपन होगा और IPOs आएंगे और OFS वगैरह भी आएंगे. सो दिस काइंड ऑफ सर्विसेज इज गोइंग टू रिमेन एंड विल गेन ट्रैक्शन इन द अपकमिंग फ्यूचर. नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वैल्यूएशन. कि भाई बिजनेस ग्रोथ एक चीज़ हो रही है, लेकिन आज जहाँ पर स्टॉक प्राइस खड़ा है वहाँ से कितना पोटेंशियल और है और वहाँ से क्या लग रहा है. तो वैल्यूएशन और एक टेक्निकल आउटलुक हम साथ में करते हैं. अब एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पर, कमिंग टू स्टॉक प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हो 2023 जो एक 400 रुपीज़ का ऑलमोस्ट लेवल था, यहाँ से एक मेजर ट्रिगर हुआ और अप्रॉक्सीमेटली 3000 तक स्टॉक प्राइस गया इन 2.5 years रफली. ठीक है, तो 2-2.5 साल के आसपास में ये पूरा मोमेंटम आया है. अब इसमें आप देख सकते हो कि वैल्यूएशन कैसे चेंज हुआ है. नीड टू अंडरस्टैंड दिस. सो सी दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ यू नीड टू चेक आउट फॉर अ री रेटिंग ऑफ अ स्टॉक इज दैट. आप ये देखते हो स्टार्टिंग पॉइंट में आपका, जैसे मैंने बहुत बार बोला है, जो लोग मेरे केस स्टडीज़ देखते रहेंगे उनको ये पता होगा कि हमने बहुत बार ये वैल्यूएशन कंफर्ट वाली बात की. सो व्हाट डज दैट मीन इज, आप जब स्टार्टिंग में जब एंटर करना चाहते हो तो आप वैल्यूएशन कंफर्ट देख सकते हो. यहाँ पर 2022 के एंड में भी आपका 20-30 के P मल्टीपल पे स्टॉक मिल रहा था आपको. सो 30 का P मल्टीपल फॉर अ स्टॉक विच हैज़ good growth drivers and also at the same point in time monopoly of this business still existed in stock market. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि EPS फ्लैट था. एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, जब आपका EPS फ्लैट है और वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है तो ओनली थिंग व्हाट द मार्केट इज वॉचिंग फॉर इज योर ग्रोथ. तो जैसे ग्रोथ ड्राइवर्स ट्रिगर होंगे आपका री रेटिंग आएगा स्टॉक प्राइस में. सो री रेटिंग स्टॉक प्राइस में वैल्यूएशन से किस तरीके से लेंस में आप देख सकते हो, दैट इज सी दिस द मोमेंटम. आप ये बार को देखो, ब्लू कलर का बार, किस तरीके से EPS बढ़ रहा है. आपका 4.9 का EPS बढ़ के 5 हुआ, 5 से 6, 8 एंड इट वेंट ऑन गोइंग अप. इट नाउ इट इज समवेयर क्लोज टू 32. तो 32-35 ऑलमोस्ट EPS हो गया. तो EPS में भी आपका 5-6 टाइम्स का ग्रोथ आया, राइट. एंड लुक एट द P री रेटिंग. सो 30 का P मल्टीपल बढ़ के 100 हो गया, मतलब वहाँ पर भी 3 से 4 गुना हो गया P मल्टीपल. सो योर स्टॉक प्राइस का जो मोमेंटम है ना, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर P रे रेटिंग एंड योर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अर्निंग्स. सो EPS जब मल्टीप्लाई होगा, EPS जब बढ़ेगा तेजी से और P अगर वहाँ पर फेवरेबल है तो वो भी रे रेटिंग होगा और इसलिए आपको स्टॉक प्राइस में मोमेंटम मिलेगा. एंड दिस इज द आइडियल सिचुएशन फॉर एनी बिजनेस. बड़ा मल्टी बैगर बनाने का बहुत सीक्रेट फॉर्मूला है ये. अगर आपको ये समझ आया और अच्छा लगा है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, गॉट दैट. ओके, सो अब क्वेश्चन में आता है कि वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ इफ समवन वांट्स टू फ्रेशली इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक. तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है. तो अगर वैल्यूएशंस भी हम जब बात कर रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि 100 के P मल्टीपल के आसपास ऑलरेडी पहुंच गया था स्टॉक और अभी चल रहा है 70 के P मल्टीपल पे. एंड इसका हमने ग्रोथ भी ऑलरेडी देख लिया कि 120% का रेवेन्यू स्टॉक प्राइस का CAGR रिटर्न्स ऑलरेडी आया है. मतलब क्या कि जो ऑलरेडी पॉजिटिव ट्रिगर्स थे पिछले 2 साल के, वो वैल्यूएशंस में, करंट वैल्यूएशंस में ऑलरेडी फैक्टर इन कर गए हैं. इसका मतलब ये हो सकता है कि अब यहाँ से थोड़ा हेडरूम जो है स्टॉक के लिए, दैट कैन बी लिमिटेड. तो अगर सेम 50-60% की ग्रोथ जो पहले आई है, 60-70% की ग्रोथ, वो अगर नहीं कंसिस्टेंटली कंपनी होल्ड कर पाई, सो वहाँ से वैल्यूएशन आपको एक्सपेंसिव लगेगा एंड देयर माइट बी अ करेक्शन इन द स्टॉक प्राइस, जो ऑलरेडी हो सकता है शुरुआत हो चुकी है. सो दिस इज द लेवल जो आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज द लेवल, राइट. एंड देन सपोर्टेड बाय ये 200 मूविंग एवरेज भी आ सकता है, हो सकता है यहाँ पर एक सपोर्ट ले. तो अगर यहाँ पर जो करेंटली जहाँ पर हम खड़े हैं अभी 2300 को ब्रेक डाउन कर देता है, तो आई थिंक इट इज ओपन फॉर 2000 लेवल्स. सो कमिंग टू कंक्लूजन, वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट BSE बीइंग अ क्लीन मोनोपोली, आने वाले टाइम में NSE लिस्ट होगा तो वहाँ पर भी इनको कॉम्पिटिशन देखने मिलेगा. लेकिन करंट पर्सपेक्टिव से जो पास्ट में मोमेंटम हमें देखने मिला है स्टॉक प्राइस में, उसमें काफ़ी पॉजिटिव्स ऑलरेडी फैक्टर इन हो गए. एंड नाउ स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम मल्टीपल, बिकॉज जो आपका 70 का P मल्टीपल है. 1 ईयर फॉरवर्ड में अगर 60-70% का ग्रोथ आता है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर BSE में आप यहाँ पर अर्निंग्स देख रहे हो, सो ऑलमोस्ट 60-70% का अर्निंग्स ग्रोथ देखने मिला, राइट. और अगर आप Y बेसिस पे देखोगे, अगर आप ईयरली बेसिस पे देखोगे, तो यहाँ पर 100% का ग्रोथ देखने मिला. सो 100% का ग्रोथ अगर 1 ईयर फॉरवर्ड में आता है वापस से, मतलब 3200 का आपका 6400 आपका हो गया रेवेन्यू ग्रोथ. इसका 40% हम लेते हैं जो आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब 2500 का आपका ऑलरेडी
2,500 करोड़ का आपका प्रॉफिटेबिलिटी होगा नेक्स्ट ईयर। सो अगर 1,09,00,000 करोड़ का जो आपका मार्केट कैप है डिवाइड बाय 2560 विल गिव यू अप्रॉक्सीमेटली 40 का पी मल्टीपल में 1 ईयर फॉरवर्ड में ये स्टॉक अवेलेबल है। लेकिन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एक्सचेंज टू डिलीवर 60-70% और 100% ग्रोथ एवरी ईयर, बिकॉज लॉन्गर रन में मार्केट हमेशा एवरेज आउट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 साल में 20% का ही आपका ग्रोथ है। तो मुझे लगता है लॉन्गर रन में 25 से 30% का ग्रोथ तो एक्सपेक्टेड है, हो सकता है इस बिजनेस में। तो आने वाले टाइम में कभी डी रेटिंग हो सकती है अगर आपका 25-30% का ऑलमोस्ट ग्रोथ देखने मिले। और क्योंकि ये साइक्लिकल बिजनेस है, मार्केट के साइकिल के हिसाब से चलता है। जो साल में मार्केट अच्छा नहीं करेगा वो साल में ट्रांजैक्शंस भी कम हो जाएंगे, बहुत सारे लोग पैसे रिडीम भी करते हैं। तो ये साइक्लिकल पैटर्न के हिसाब से चलेगा। तो जिस साल में मार्केट्स बहुत अच्छे करेंगे आपको यहाँ पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे। एंड अब यहाँ पर क्योंकि थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट, मुझे थोड़ा हेडरूम जो है वो कम लगता है, इसलिए वी नीड टू स्टे कॉशियस। सो अगर आने वाले टाइम में गोइंग फॉरवर्ड 1700-1500 तक स्टॉक प्राइस आता है, देन आप थोड़ा सा आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी फेवरेबल हो जाएगा। सो आगे जाके हम इसको देन अगेन वी कैन रिवैल्यूएट। ओके, सो बेसिकली ये दैट इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डिलीवर। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि भाई BSC का नाम सुन के ही डायरेक्टली जाके बाय कर लेते हैं। ये वीडियो पे हम कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। आर कोर फोकस इज टू ऑलवेज गिव यू इंपॉर्टेंट इनसाइट्स, रिसर्च बेस्ड इंपॉर्टेंट इंसाइट्स, बिकॉज हमेशा ऐसा नहीं होता है कि स्टॉक प्राइस में हमेशा आपको तेजी मिलेगी। देयर विल बी साइकिल्स इन द मार्केट। सो इसलिए हमारा कोर मोटिव होता है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन और सही रिसर्च प्रोवाइड करें। दैट्स इट फ्रॉम 360 इन्वेस्टिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, रिसर्च पसंद आया, डू इट द लाइक बटन। एंड अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। आने वाले टाइम में ऐसी एनालिसिस देखने के लिए 360 इन्वेस्टिंग को फॉलो कीजिए। हमारे हैंडल्स को भी आप फॉलो कर सकते हो। 360investing.in ये हमारी वेबसाइट है, वहाँ जाके आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे भी हम फ्री इनसाइट्स डालते रहते हैं आपको मार्केट्स रिलेटेड अपडेट एंड रिसर्च। तो वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग 360 इन्वेस्टिंग। थैंक यू।